नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल हिंदी चैनल में, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग कहानियाँ। आज की कहानी भी दोस्तों कुछ ऐसी ही मोटिवेशनल होने वाली है, तो बने रहें हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में और इस प्रेरक कहानी का आनंद लीजिए। दोस्तों, एक प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम सा बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा, तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ ऐसे ही हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। प्रोफेसर एक भले व्यक्ति थे, सकारात्मक प्रवृत्ति उनकी खूबी थी। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा, तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो, शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ? शिकंजी तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? छात्र ने कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस शिकंजी में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया है। प्रोफेसर बोले, अरे तब तो ये बेकार हो गई, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर थोड़ा गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी तो जीवन का ही हिस्सा है ना। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की यह बात सुनकर छात्र को समझ में आ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में भी अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान भी नहीं दे पाते हैं और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए हमें नई मीठी यादें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। इसीलिए कहते हैं कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधिले, कि जो हो चुका है, जो बीत गया है, उसे भुला करके हमें अपना मन आगे की ओर लगाना चाहिए। आने वाला समय बहुत खूबसूरत है, वर्तमान बहुत खूबसूरत है।
इस समय को संजोकर, इस समय में मीठी यादें बनाकर अपना काला अतीत, अपना बुरा अतीत हमें भुला देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी को अपने दोस्तों मित्रों के साथ में साझा ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।